हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फोटोशॉप्स के कुछ क्वेश्चंस। जैसे आपको पता है कि जब मैं आपको लैब में पढ़ाती हूँ तो आपके कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं फोटोशॉप के डाउट्स को क्लियर। फोटोशॉप में मैंने यहाँ पे दो मेन्यूज़ को रखा है, एक रखा है सिलेक्ट मेन्यू और एक रखा है फिल्टर मेन्यू। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट और फिल्टर मेन्यू से है। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर मुझे करना है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता तो आप बता सकते हो, फिर मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर? तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें अब मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए और ट्रू फॉल्स भी दिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच कमांड इज यूज्ड टू सिलेक्ट एरियाज बेस्ड ऑन कलर इन द सिलेक्टेड मेन्यू। व्हाट इज द करेक्ट आंसर प्लीज हिमांशी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कलर रेंज। समझ में आया विशाल? कलर रेंज क्यों, ये भी बताइए। कलर रेंज से क्या होता है जब आप उस पर क्लिक करते हो तो? कलर रेंज से क्या होता है? हम सिलेक्ट कर सकते हैं एरिया का कलर, जो भी हमारे सेम पिक्सेल्स होते हैं वो सिलेक्ट कर लेता है ना। नेक्स्ट क्या है, विद सिलेक्ट मेन्यू कमांड सिलेक्ट्स द एंटायर कैनवस। मैम सी। सी, अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट पे जाके ऑल पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लेता है ना वो कैनवस के साथ। हाँ जी, अभी कहाँ पे पहुँचे हो आप? फिल्टर्स पे हो ना, तो वही सिलेक्ट और फिल्टर्स के बारे में ही बता रहे हो। इमेज साइज और कैनवस साइज में मुझे डिफरेंस बताइए। इमेज साइज और कैनवस साइज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इमेज साइज होता है इमेज का साइज, आप अपने इमेज के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। कैनवस साइज होता है उसके आउटर वाले पोर्शन, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोज में आप देखते हो ना, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, बताया था मैंने आपको। तो उसको बोलते हैं हम कैनवस साइज। तो इन सभी को सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। सिलेक्ट मेन्यू पे जाना है और ऑल पे क्लिक करना है, उसको पूरा ही सिलेक्ट कर देगा। व्हाट डज द फेदर ऑप्शन डू टू अ सिलेक्शन? फेदर ऑप्शन क्या करता है बताइए? मैम बताइए। ए। फिल्स इट विद अ कलर? नो। शार्पन एजेस? नो। बी इज द करेक्ट आंसर। ये ब्लर करता है जिसको। फेदर ऑप्शन क्या करता है, ब्लर करता है हमारी जिसको। जैसे आपने कोई भी इमेज को सिलेक्ट किया, अब आपने इस इमेज को सिलेक्ट करके जब भी न्यू पेज पे आप इसको लेके जाओगे फर्स्ट वाले टूल से, जब आपने यहाँ से उठा के वहाँ लेके गए, पहले ही फेदर क्या हुआ तो उसकी जो इमेजेस है वो ब्लर हो जाएंगी। डायरेक्ट लेके जाते तो ऐसा लगता है कि हमने उस इमेज को कट किया और दूसरे पे लेके आए, लेकिन जब आप फेदर या फिर रिफाइन एजेस का यूज़ करते हो तो ये हमारे इमेज के जो एजेस है उसको सॉफ्ट कर देगा और इस तरीके से वो न्यू पेज पे लेके जाएगा, तो ब्लर कर देता है हमारे एजेस को। क्लियर है? उसके बाद है विच फिल्टर एड सॉफ्ट ब्लरी लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन इमेज। बताइए। फर्स्ट गॉसियन ब्लर। आप बताओ हिमांशी। इसका सही आंसर डिफ्यूज ग्लो है। ठीक है, गॉसियन ब्लर से तो पूरी की पूरी इमेज को ब्लर कर देता है। डिफ्यूज ग्लो से क्या करता है, ब्लरी लाइट अराउंड एजेस को ब्लरी सा दिखाएगा डिफ्यूज ग्लो से। ठीक है, विच ऑप्शन इन द सिलेक्ट मेन्यू हेल्प्स इन रिफाइनिंग रफ सिलेक्शन? बताइए। रिफाइनिंग रफ सिलेक्शन। मैम बी। बी, रिफाइन एजेस। नेम है ना यहाँ पे, रिफाइनिंग रफ कह रहा है तो रिफाइन एजेस इसका आंसर। नेक्स्ट इज विच फिल्टर क्रिएट्स अ हैंड ड्रॉन स्केच इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट है जिसमें ऐसा लगेगा कि आपने हाथों से स्केच किया हुआ है? मैम बी। ए। सी इज द करेक्ट आंसर, चॉक एंड चारकोल। ठीक है, पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, इन द फिल्टर मेन्यू विच कैटेगरी इंक्लूड्स गॉसियन ब्लर? किस फिल्टर मेन्यू के अंदर गॉसियन ब्लर का ऑप्शन आपको दिखाई देता है? ब्लर। हमेशा ब्लर के अंदर ही ब्लर वाली चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, विच कमांड रिवर्स द करेंट सिलेक्शन? रिवर्स। इनवर्स। इनवर्स। रिवर्स नहीं, इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, जो सिलेक्शन आपने लिया हुआ है उसका सिलेक्शन हट जाएगा और जो उसके अलावा जो सिलेक्शन है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। पता है ना इनवर्स, कि आपने जो पहले सिलेक्ट किया है वो तो पहले आपने किया, लेकिन जैसे इन्वर्स करोगे तो वो सिलेक्शन हट जाएगा और उसके अलावा जितना भी आपके इमेज पे था वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट सिलेक्शन लेता है। व्हाट डज सिलेक्ट ग्रो डू? सिलेक्ट पे आके जब आप ग्रो पे क्लिक करते हो तो ग्रो से क्या होता है? स्टैंड एट सी।
सी एक्सपेंड द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सिमिलर पिक्सल्स। ये ग्रो क्या करता है, सिलेक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। फेस पे क्लिक किया आपने तो फेस वाला एरिया धीरे 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 करके सिलेक्ट कर लेगा, फेस से नेक तक लेके, मतलब पूरा जितना भी सिमिलर पिक्सल्स होगा। क्लियर? द लिक्विफाई फिल्टर इज कॉमनली यूज्ड इन, लिक्विफाई फिल्टर किस लिए यूज किया जाता है? लिक्विफाई 3D इफेक्ट। हाँ बी डी, मैम सी। नो बी फेस रीशेपिंग। अभी मैंने आपको बताया था लिक्विफाई, जिसमें पहला ऑप्शन कौन सा होता है? स्मज करने के लिए फॉरवर्ड वैप टूल, सेकंड रिकंस्ट्रक्ट, थर्ड टोल्क टूल, फोर्थ पकड़, फिर फिफ्थ ब्लोट। याद आया? यस। जिसमें हम इमेजेस में चेंजेस करते हैं, उसके हेयर्स को कर्ल्स करना, उसके आईज को बढ़ाना, उसके लिप्स को बढ़ाना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो वो क्या करता है? फेस रीशेपिंग करता है लिक्विफाई, जिसमें मैंने आपको डायलॉग बॉक्स बनवाया था और नेक्स्ट पेज पे उसके टूल्स नोट करवाए थे। याद आया विशाल? यस मैम। नेक्स्ट क्या है? विच फिल्टर क्रिएट्स अ स्टेन ग्लास अपीयरेंस? ऑब्वियसली बी, स्टेन ग्लास। कौन सा फिल्टर होता है जो स्टेन ग्लास इफेक्ट देता है? स्टेन ग्लास ही स्टेन ग्लास इफेक्ट देगा। क्लियर? ये वाला। फिर विच टूल शार्पन्स द डिटेल यूजिंग फिल्टर मेन्यू? ए। बताओ विशाल। विच टूल शार्पन्स द डिटेल्स यूजिंग फिल्टर मेन्यू? फिल्टर मेन्यू के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसमें आप शार्पन यूज कर सकते हो अपनी इमेज पे? ए, शार्पन पे आके अनशार्प मास्क से आप अपनी इमेज को शार्पन यानी कि शाइनी दिखा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज विच फिल्टर गिव्स अ ग्लोइंग एजेस टू द इमेज स्ट्रक्चर? ग्लोइंग एजेस। ओके, वेरी गुड। विच सिलेक्शन कमांड अलाउ रीसिलेक्टिंग योर लास्ट सिलेक्शन? मैम सी, रीसिलेक्ट। सी, रीसिलेक्ट। ओके, रीसिलेक्ट है विशाल। रितिका? यस मैम। विच फिल्टर इज सिमुलेट्स ब्रश स्ट्रोक्स? ब्रश स्ट्रोक्स। ब्रश स्ट्रोक। सिमुलेट का मतलब क्या है? सिमुलेट का मतलब क्या होता है? सेम। ओके। विच फिल्टर कैन सिमुलेट कलर्स रैंडमली? विच फिल्टर कैन सिमुलेट क्लाउड्स रैंडमली? मैम शेडो। डी क्लाउड किसके अंदर आता है? बी डी सॉरी क्लाउड इफेक्ट किसके अंदर आता है? रेंडर, आर्टिस्टिक, टेक्सचर, ब्लर? टेक्सचर। रेंडर के अंदर आता है। रेंडर में पहला ऑप्शन होता है क्लाउड्स, फिर होता है डिफरेंट क्लाउड्स। क्लाउड्स इफेक्ट कैसा होता है कि जो भी आपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर लिया होगा उन दोनों को मिक्स करके वो क्लाउड इफेक्ट शो करता है आपको। ठीक है। व्हाट डज सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन डू? सिलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ये क्या करता है? मैम बी। बी रोटेट्स और स्केल्स द सिलेक्शन बॉर्डर ओनली। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के बॉर्डर पे काम करता है, पूरी इमेज पे नहीं। जो सिलेक्शन है सिर्फ उसका साइज छोटा बड़ा करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। विच फिल्टर कैटेगरी कंटेन्स द रिपल इफेक्ट? रिपल इफेक्ट किसके अंदर होता है? ब्लर के अंदर, डिस्टॉर्ट के अंदर, स्केचेस के अंदर या स्टाइलाइज के अंदर? मैम सी। स्टाइलिश नो, डिस्टॉर्ट। बी। ओके। अब ये सारी चीजें ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है और याद रहेंगे ये चीजें कि डिस्टॉर्ट के अंदर होता है रिपल। ठीक है। तो सिलेक्ट अ सिंगल कलर रेंज इन एन इमेज, विच सिलेक्ट कमांड इज बेस्ट? अगर आपको एक सिंगल कलर रेंज को सिलेक्ट करना है अपनी इमेज में तो कौन सा ऑप्शन आप यूज करते हो? क्विक मास्क, इनवर्स, कलर रेंज और ग्रो? विशाल पढ़ो क्वेश्चन। टू सिलेक्ट अ सिंगल कलर रेंज, ऑब्वियसली कलर रेंज होगा आंसर। क्या हो गया? सेक्शन बी है यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स। फेदरिंग अ सिलेक्शन मेक्स द एजेस सॉफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रू और फॉल्स? फेदरिंग क्या करता है? हमारे एजेस को ब्लर कर देता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। रिफाइन एजेस और फेदर क्या करता है? हमारे इमेज के जो एजेस होंगे उसको ब्लर कर देगा। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। द ऑल कमांड इन द सिलेक्ट मेन्यू सिलेक्ट्स द एंटायर कैनवस? ट्रू। ट्रू हो गया ना कि वो ऑल ऑप्शन क्या करता है? आपकी इमेज के साथ साथ आपके कैनवस एरिया को भी सिलेक्ट करता है। लिक्विफाई फिल्टर इज फाउंड अंडर द ब्लर मेन्यू? ट्रू नो। नो मैम, फिल्टर मेन्यू। फॉल्स। फॉल्स। लिक्विफाई ब्लर के अंदर थोड़ी ना आएगा, फिल्टर वो मेन्यू। तो फिल्टर का ही ऑप्शन है, ब्लर से पहले जो हम करते हैं। फिल्टर्स कैन ओनली बी अप्लाइड टू बैकग्राउंड लेयर्स? क्या फिल्टर्स को हम सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड लेयर पर ही यूज कर सकते हैं?
फॉल्स। हम इसको सभी पे यूज़ कर सकते हैं, अपने फिल्टर को, टेक्स्ट हो, फोरग्राउंड लेयर हो, बैकग्राउंड लेयर हो, हर किसी पे हम फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हो गया फॉल्स। यू कांट मॉडिफाई द सिलेक्शन वंस इट इज मेड। क्या अपने सिलेक्शन को दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते अगर एक बार बना लिया तो? हम कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। तो ये क्या है? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। यू कांट मॉडिफाई, ठीक है। यूजिंग इनवर्स विल सिलेक्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट द करेंट सिलेक्शन। मैम ट्रू। ट्रू। इनवर्स क्या करता है? जो भी आपने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट एवरीथिंग कर लेगा, जो भी अभी आपका करेंट सिलेक्शन है उसको छोड़ के, ठीक है। जो आपने पहले सिलेक्ट किया उसको छोड़ के वो सारा कुछ सिलेक्ट कर लेगा। एम्बॉस फिल्टर एड्स अ 3D लाइटनिंग इफेक्ट टू अ फ्लैट इमेज। 3D इफेक्ट क्या करता है? मतलब एम्बॉस क्या करता है? एक 3D इफेक्ट शो करेगा आपको, जैसे मैंने आपको बताया था म्यूजियम्स में होता है ना, वॉल पेंटिंग्स इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल वैसा कि एकदम 3D लाइटनिंग आ रही है और वो एम्बॉस जो होता है ग्रे ग्रे कलर में शो करता है। आप चेंज करोगे ना उसकी ओपेसिटी को तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देगा, लेकिन ये क्या करता है? 3D लाइटनिंग इफेक्ट शो करता है एक फ्लैट इमेज के अंदर। ऐसा लगेगा कि इमेज थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ आ रही है, 3D स्टाइल में शो कर रही है। फोटोशॉप CS6 डजंट अलाउ प्रीव्यूइंग फिल्टर्स बिफोर अप्लाइंग। फॉल्स। फॉल्स। करता है मतलब। करता है। द कस्टम फिल्टर इज फाउंड अंडर द अदर मेन्यू। ट्रू और फॉल्स? कस्टम फिल्टर होता है लास्ट में, फिल्टर्स के अंदर लास्ट होता है कस्टम। तो वो कस्टम किसके अंदर होता है? क्या वो अदर के अंदर होता है? ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। जैसे ब्लर के अंदर गॉसियन ब्लर होता है ना, वैसे ही अदर के अंदर कस्टम होता है, क्लियर। द ग्रो कमांड कैन इंक्रीज द सिलेक्टेड एरिया बेस्ड ऑन कलर सिमिलैरिटी। यस मैम ट्रू। ट्रू ना, ओके। यू कैन एक्सेस द कलर रेंज ऑप्शन फ्रॉम द सिलेक्ट मेन्यू। यस ट्रू। यू कैन एक्सेस द कलर रेंज ऑप्शन फ्रॉम द सिलेक्ट मेन्यू। ट्रू ना, सिलेक्ट मेन्यू में ही होता है कलर रेंज ऑप्शन। विशाल ध्यान दो जरा। द ग्लोइंग एजेस फिल्टर क्रिएट्स स्केच स्टाइल लाइटनिंग आउटलाइंस। ग्लोइंग एजेस क्या करता है? क्या स्केच स्टाइल बनाता है आपके लिए, मतलब उसकी जो एजेस होंगी उसमें वो आपको ऐसे स्केची टाइप दिखाएगा, जो उसकी आउटलाइन होंगी इमेजेस की, उसको एक ग्लोइंग मतलब ग्लोइंग एजेस का इफेक्ट देगा। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन अफेक्ट्स द एंटायर इमेज एरिया। यस मैम ट्रू। जो भी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन होता है वो पूरी की पूरी इमेज पे हमें वो इफेक्ट करता है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ये लास्ट है। द शॉर्टकट फॉर डीसिलेक्ट इज कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी। to duplicate a layer quickly press dash while dragging the layer। क्या करेंगे? इसमें शॉर्टकट का यूज नहीं होगा, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि कुछ हमें प्रेस करके रखना होगा ड्रैग करते वक्त। एक लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? कोई चीज बनी हुई है हमारे पास, मुझे उसको डुप्लीकेट करना है, तो कौन सी की को प्रेस करके जब हम उसको डुप्लीकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाए? कंट्रोल। ऑल्ट, हमेशा ऑल्ट। इलस्ट्रेटर में भी ऑल्ट होता है। आप कोई भी एक शेप बनाते हो उसकी डुप्लीकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑल्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल्ट। शॉर्टकट फॉर ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल प्लस डी। विशाल, ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट क्या होती है? याद होना चाहिए आपको। कंट्रोल प्लस टी। वेरी गुड हिमांशी। टू जूम इन ऑन द कैनवस। कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस अच्छा प्लस। और जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस माइनस। वेरी गुड। एंड मूविंग के लिए, मूविंग के लिए अगर आपको अपनी स्क्रीन की इमेज को मूव करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एम। स्पेस की को प्रेस करके रखना होता है। वेरी गुड, अच्छा है। शॉर्टकट फॉर अनडूइंग द लास्ट एक्शन। अगर Control आपको plus अनडू Z। करना होता है तो क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड। कोई भी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल प्लस जेड ही होगा अनडू करने के लिए, ठीक है। टू टॉगल बिटवीन स्क्रीन मोड्स। आपने एक से ज़्यादा स्क्रीन मोड, मतलब आपको पता है स्क्रीन मोड होती है अलग अलग, फुल स्क्रीन में देखना है, नॉर्मल स्क्रीन में देखना है, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड में देखना है, तो उनको स्विच करने के लिए क्या ऑप्शन होता है? अगर आपने फुल स्क्रीन कर दिया तो वापस किससे आओगे? अगर आपने फुल स्क्रीन कर दिया है फोटोशॉप, या तो स्केप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे ये कह रहा है टॉगल करने के लिए। टॉगल मीन्स ऑटोमेटिकली तीनों में एक करके स्विच होगा। स्केप से तो बाहर आ जाओगे, अगर फुल स्क्रीन पे हो तो स्केप से आप बाहर नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाओगे, लेकिन आपको टॉगल करना है तो आप एफ की का यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ एफ। जितनी बार प्रेस करोगे आपकी स्क्रीन मोड ऑटोमेटिकली चेंज होगी, ठीक है।
शॉर्टकट टू फिल अ सिलेक्शन विद द फोरग्राउंड कलर। अगर आपको किसी भी सिलेक्टेड एरिया को कलर करना है तो कलर करने के लिए आप कौन सी की का यूज करते हो शॉर्टकट का? ऑल्ट प्लस बैकस्पेस या फिर डिलीट। इससे जो भी आपका सिलेक्टेड पोर्शन होगा उसमें कलर हो जाएगा। आया समझ में? ऑल्ट के साथ डिलीट करना है तो जो भी आपका सिलेक्टेड पोर्शन होगा ना फोटोशॉप के अंदर उसमें कलर हो जाएगा। टू एक्सेस द हैंड टूल टेम्परेरीली, अगर आपको टेम्परेरीली हैंड टूल को एक्सेस करना है, मूव करना है, तो कौन सी की को प्रेस करना होगा? स्पेस बार। स्पेस बार को। ठीक है। टू मेक अ न्यू लेयर द शॉर्टकट इज, एक न्यू लेयर बनाने के लिए आपको क्या करना है? न्यू फाइल के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन। तो यहाँ पे न्यू लेयर की बात हो रही है। न्यू लेयर के लिए आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, याद रहेगा? यस। उसके बाद द शॉर्टकट फॉर सेव एज इज कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ये होती है आपकी सेव एज की शॉर्टकट। सिर्फ फाइल को सेव करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस। और एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में अगर हमें फाइल को सेव एज करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एन। नो, फाइल को सेव एज करना है मुझे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, तो क्या करेंगे? ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट F12। इससे आप अपनी फाइल को सेव एज कर दो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर, याद होना चाहिए। तो ग्रुप सिलेक्टेड लेयर्स, अगर आपको ग्रुप करने हैं जितने भी लेयर सिलेक्टेड है तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे? लेयर्स को ग्रुप करना है तो क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी। सिंपल है, इलस्ट्रेटर में भी सेम है, फोटोशॉप में भी सेम है। तो सिलेक्ट ऑल ऑन द कैनवस। कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, कुछ भी हो, सारा का सारी, मतलब आपको अपनी कैनवस पे सारी चीजों को सिलेक्ट करना है तो हमेशा क्या यूज करेंगे? कंट्रोल के साथ ए। ठीक है। शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ओ। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, नॉट सेव फाइल। न्यू फाइल ओपन करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एन। अभी तो सही बताया था, क्यों गलत कर दिया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ठीक है। तो स्विच टू द मूव टूल, अगर आपने कोई भी टूल यूज किया हुआ है और आपको मूव टूल लेना है बिना माउस को छुए, मतलब कीबोर्ड से आप मूव टूल सेलेक्ट करना चाहते हो जो पहला वाला टूल होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? वी प्रेस करना है आपको बस। अगर आपने कीबोर्ड से वी प्रेस कर दोगे तो जो फर्स्ट वाली टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर है? टू रिडू एंड अंडर एक्शन, अगर आपने कोई चीज अंडू किया है उसको रिडू करना है तो क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का यूज होता है वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट में, सही बताया आपने, उसके लिए वो चीज यूज होती है। बट फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या यूज होता है? अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड होता है, तो रिडू करने के लिए क्या यूज होगा? शिफ्ट प्लस कंट्रोल। कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। वेरी गुड। ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। और अगर एक बार से ज्यादा अंडू करना होता है तो क्या यूज करते हैं? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड, नॉट शिफ्ट। शिफ्ट मतलब कि ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड जेड। शिफ्ट नहीं करना, सिर्फ ऑल्ट कंट्रोल जेड। अगर एक बार इंटू करना है तो कंट्रोल जेड, एक बार से ज़्यादा करना है तो ऑल्ट कंट्रोल जेड। ठीक है। और वापस लेके आना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड। वो ये आपको चीज़ें जब तक याद नहीं होंगी जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे। जितने भी शॉर्टकट्स हैं ये आपको जब भी यूज़ होंगे, जब भी याद होंगे, जब तक आप इसको मतलब यूज़ नहीं कर लेते। आपको यूज़ तो करना पड़ेगा तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। ठीक है। तो थोड़ा इस पर ही फोकस करो। तो मर्ज सिलेक्टेड लेयर्स, जितने भी लेयर्स हैं उन सबको मर्ज करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ई। यहाँ तक मैं पहुँचे नहीं हूँ, मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल ई आप करोगे हमेशा बहुत सारी लेयर्स को मर्ज करने के लिए। समझ में आए ये सारे ऑप्शंस? कुछ नहीं पता था तो अब कुछ चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, बट एक बार आपको उसको रिवाइज करना होगा। जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।